हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आप मेरे साथ कर रहे हैं केमिस्ट्री। मैं हूं अल्पा परमार और मैं 28 साल से पढ़ाती हूं। मेरा इतना एक्सपीरियंस है और हम इजी वे में केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। हम एनसीईआरटी थ्रू कर रहे हैं। हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी में से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो, एनसीईआरटी को पहले हमें कंप्लीट करना है बिकॉज उसमें से ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसकी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हमें समझ लेना है कि उसमें क्या पूछा है। हमें लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड उसको ऐसे रट्टा मार नहीं करना है, बट लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हमें समझना है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से ही लिया जाता है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जो एनसीईआरटी है वो बेस है, उसके ऊपर से ही सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। उनमें से ट्विस्ट करके आते हैं, उनको बहुत डीपली ले जाते हैं। तो वो होता है हमारा जेडबलई का सिलेबस और नीट का सिलेबस में आता है, बट बेस इज एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो हम उसको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं। मैंने टॉपिक वाइज तो पहले भी समझा दिया है, तो टॉपिक वाइज तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, बराबर है। अगर सिर्फ टॉपिक वाइज करना है आपको तो आप मेरे और वीडियो देख सकते हो, उसमें टॉपिक वाइज होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जब हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नोमेनकल्चर हाइड्रोकार्बन में कर रहे थे। हमारा चैप्टर चल रहा है लास्ट 9 हाँ, ये हमारा नोमेनकल्चर चल रहा है। तो यहाँ से हम बाकी थे वो करेंगे। चलो, अब स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है मैंने स्ट्रक्चर, बराबर। तो उसका नाम क्या करेंगे, इसका नाम क्या करेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 कार्बन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कार्बन है, वो 2 नंबर पे ही देंगे। तो यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन यहाँ से। तो इसका नाम क्या होगा? 2 डाई मिथाइल, दोनों के ऊपर डाई, तो उसको 2 2 बार देना पड़ेगा, 2 इसको और 2 इसको। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल, और 4 है तो ब्यूटेन। क्लियर है? एक आध मैं आपको होमवर्क में भी देती हूँ, ये होमवर्क में दे रही हूँ, पर इसको अच्छे से लिख में देती हूँ कि किस तरह से लिखना है। देखो, पहले इसको लिखना है यहाँ पे इस तरह से, तो CH, इसके ऊपर 2 है, 2 है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, पेंसिल से मैं लिख रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? पेंसिल को थोड़ी शार्प कर देती हूँ, डार्क पेंसिल ले लो, बराबर है। देन उसके बाद सॉरी CH2, CH2, देन इसके बाद CH एंड CH3 2 टाइम्स, CH3 CH3। अब दो, अब इसको कहीं से भी नंबर दो, उसको सेम नंबर ही मिलेगा कहीं से। 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूट हमारा आया 4 एंड 2 पर। यहां से करेंगे तो भी 1 2 3 4 5, तो दोनों तरफ सब्स्टिट्यूट सेम है। चलो, नाम मैं ऐसा सोच रही थी कि आपको नाम होमवर्क में दे दूं, पर नहीं, मैं करवा ही देती हूँ। 4 और 2 के ऊपर मिथाइल, तो लिखेंगे 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। आज नोमेनकल्चर है सारे के सारे। पहले मैंने ऐसा सोचा था सब आपको दे दूं, पर आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना, सिर्फ आपको दे दूं तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा, इस वजह से। अब इसका तो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसको तो आपको होमवर्क में करना पड़ेगा, लंबा है। जो मैं वो दूंगी ना, PDF आपको भेज रहूंगी ना, उसमें आंसर होंगे, बट ये आपको अभी करना है, उसमें से आप आंसर देख सकते हैं। हाँ, मैं आपको रख के दे सकती हूँ अभी 3 टाइम्स। अब यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, अब यहाँ उसके साथ CH, तो इसके साथ CH, और उसके साथ CH3 2 टाइम्स, CH3 CH3 2 टाइम्स, बराबर। एक हार्ड दे रही हूं, आप करो, बराबर। हाँ, देन
C और C2H5 3 times C2H5 C2H5 एंड यहाँ पे C2H5 क्लियर 3 times हो गया। तो इसका नाम आपको नंबर वाइज करना है। अब आप कहाँ से करोगे, मैं तो ये सोच रही हूँ यहाँ से करना है। अब आप कैसे सोचते हो आपको, क्योंकि यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट छोटा नंबर मिल जाएगा। यहाँ से करेंगे तो बहुत लंबा नंबर मिलेगा इनको, हो सके उतना कम नंबर सबको मिलना चाहिए। तो यहाँ से लंबा नंबर मिलेगा और यहाँ से देखो बी, इसको यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 पे आएगा, यहाँ पे भी 1 2 3 4 पे आएगा। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ये, तो यहाँ से ही करना है इस जज से। अब आप करना, आपको पीडीएफ में जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी वहां इसके सारे आंसर होंगे। ओके, तो चलो अब ये है, ये क्या है जो, अरे बाप रे, ये तो देखो कितना बड़ा बड़ा कर दिया है, बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये तो बड़ा बड़ा कर दिया। चलो कर देते हैं। तो उसका नंबर क्या है, तो नंबर कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे इस तरफ से। तो इन दोनों को बहुत लंबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ बाप रे 10 नंबर, मतलब डिकेन। डिकेन क्या नाम आएगा उसका, डिकेन। लिखो, नंबर में नाम लिख के ही जाती हूँ, लिखते ही रहती हूँ डिकेन। और ये क्या है, 5 के ऊपर क्या है, ये सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी। 5 के ऊपर सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो क्या लिखेंगे 5 के ऊपर सेकेंडरी ब्यूटाइल। और 5 के ऊपर और 4 के ऊपर कुछ है, तो उसके ऊपर भी ये 3 कार्बन है, यहाँ पे एक नहीं 2, ये 2 और 3, तो वहां पे ब्यूटाइल है, सॉरी प्रोपाइल है। 3 कार्बन मीन्स प्रोपाइल और यहाँ पे ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी आएगा। और यहाँ पे आइसो लिखेंगे, आइसो। तो यहाँ पे सेकेंडरी आएगा और यहाँ पे आइसो आएगा। तो पहले 5 नंबर लिख लेते, ब्यूटाइल बी है ना, तो बी पहले आएगा ब्यूटाइल का, इसीलिए प्रोपाइल का पी बाद में आएगा। तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या लिखेंगे, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल 4, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कोमा भी कर सकते हैं, दोनों राइट है। 4 आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। तो इसको क्या कहेंगे, तो कि ये जो नाम है यहाँ पे क्या है, डिकेन। पूरा का पहले कंप्लीट नाम लिख लेना है, उसके बाद ही सब कुछ करना है। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स, एकदम से क्लियर आपका। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है, ओ ये क्या है, ये तो देखो CH3 2 टाइम्स ये, तो चलो लिख देते इनको भी। ये क्या करना है, इसका भी क्या करना है देख लेते। CH के नीचे ये सब है, तो देखो इसको लिखना कैसे है ना, पहले वो देख लेते हैं, लिखना कैसे है, बराबर है। तो चलो लिखना कैसे है, चलो पहले लिखना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे ये CH3 2 टाइम्स है स्टूडेंट, CH2 CH2, ये यहाँ तक आया एक टाइम। और फिर CH के साथ 2 टाइम, तो यहाँ पे नीचे और आएगा। तो उसको लिखेंगे कैसे, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर है। इसको लिखेंगे CH और उसके नीचे है तो CH2, डायरेक्ट इतना ही लिख सकते हैं, या तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा CH3 CH3 और CH3, इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। देन उसके बाद यहाँ पे ये क्या है CH2 एंड देन C के साथ 3 टाइम्स CH3, 1 2 एंड 3। क्लियर। नंबर कहाँ से देंगे,
कहीं से भी देंगे ना ना, यहाँ से इसको लॉन्ग नंबर मिलेगा, यहाँ से उसको नंबर देंगे। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? तो ये CH3 थ्री टाइम्स दिया हुआ है, तो यहाँ से नंबर देना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको नंबर है यहाँ से ही देना पड़ेगा, ये CH3 थ्री टाइम्स। क्लियर? चल नाम करते हैं इसको पहले, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर का नाम का क्या है? ऑक्टेन। ऑक्टेन बराबर है। उसके बाद 4 के ऊपर क्या है? प्रोपाइल। क्या लिखेंगे? ओके, प्रोपाइल। तो उसको क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल लिख देते हैं, आइसोप्रोपाइल बराबर, आइसोप्रोपाइल। तो क्या लिखेंगे? 5 के ऊपर आइसोप्रोपाइल। अगर मुझे आइसोप्रोपाइल नहीं लिखना है ना, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 1 2 3 कार्बन बराबर है, उसके बाद मुझे 2 डाइमिथाइल ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मैं आइसोप्रोपाइल लिख देती हूँ, एंड देन इसके ऊपर 2 पे के ऊपर क्या है? मिथाइल। तो पहले मिथाइल आएगा कि यस, पहले मिथाइल आएगा, तो क्या लिखेंगे? 2 डाइमिथाइल 5 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। क्लियर स्टूडेंट? पहले ये नाम करना है, देन उसके बाद सब्स्टिट्यूट रखना है। एकदम से क्लियर स्टूडेंट? मैं नाम जो करवा रही हूँ आपको PDF में सब मिल जाएगा, और ये सीधी तरह से लिखा हुआ, पर लिखते वक्त मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इस तरह से लिख रही हूँ। ओके क्लियर? देन उसके बाद चलो, देन उसके बाद है ये। अब इसका नाम मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, यहाँ पे अलग करके दे रही हूँ। CH3 CH2 CH, इसके नीचे भी CH2 CH3। क्यों? क्योंकि ये इसके नीचे आ रहा है, इसके साथ दो CH2, ये CH दिख तो रहा है ना स्टूडेंट्स? आपको उसमें सब मिल जाएगा। ऐसा होगा तो मैं CH2 CH, इसके साथ CH3, दिस इज CH3, ये CH3, एंड देन CH2 CH3। होमवर्क में है, डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, पर अभी आपको करना है, करो। ओके स्टूडेंट्स, अभी तो आपको करना ही पड़ेगा ना, ऐसे नाम एग्जाम में पूछते हैं तो हमें आना तो चाहिए ना नाम, तो ऐसे तो स्ट्रक्चर तो। चलो अब इसको क्या करेंगे? इसका तो मुझे इजी लग रहा है। C, एक तरफ CH3, एक तरफ CH3, एक तरफ ये CH3। नाउ CH2, यहाँ CH3 CH3 एंड CH3 हो गए। 3 टाइम्स CH3 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 हो गए। इसका नाम तो देखो, मुझे तो बहुत इजी लग रहा है। देखो 1 2 3 4 5, 2 2 4 4, चारों के चारों ऊपर 4 4, टेट्रा 4 है तो क्या होगा? टेट्रा। मिथाइल, सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है? मिथाइल। 1 2 3 4 5, 5 એટલે क्या होगा? पेंटेन। क्लियर? ओके चलो देख लो एक बार, एंड नेक्स्ट। आज नोमेनकल्चर को खत्म ही कर देना है, अब और कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए। अब कुछ भी पूछे हम आंसर देने के लिए रेडी है, ऐसा हो जाना चाहिए। देखो CH3, यहाँ पे ये CH3, और इस तरफ C2H5। ओ बाप रे, तो C2H5 तो ऊपर लिख देते हैं ना, CH3 C2H5। ओ हो, ये गलत लिखा है। नहीं नहीं नहीं, बराबर लिखा है, मैंने गलत लिख दिया। मैंने गलत लिख दिया। देखो इसको कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे। देखो मैंने गलत लिख दिया,
देखो किस तरह से हम करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले ये C है, इसको C को रखो, बराबर। फिर C2H5, C2H5 को इस तरफ लिखो, CH2CH3, और इस तरफ भी लिखो C2H5 को, तो लिखो CH3CH2। हो गए दोनों तरफ से। अब CH3 टू टाइम्स, CH3CH3। देखो लिखने में कितना ध्यान रखना है। अब हुए कितने कार्बन? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के नाम क्या होंगे? पेंटेन। अब हो गए 2 के ऊपर सब्स्टिट्यूट है, बराबर है, तो ये 3 के ऊपर, तो 3 डाई मिथाइल, है ना इजी। आज खत्म ही कर देने टेक्स्ट बुक वाले सारे के सारे, कोई बाकी ही नहीं रहना चाहिए। यस, ये नाम है, इसको करो भाई, टेट्रा ब्यूट। हाँ ऐसे भी तो नाम आने चाहिए ना, एक दो ऐसे भी कर देते। टेट्रा ब्यूटाइल मिथाइल स्ट्रक्चर, मिथाइल ब्यूटाइल मिथाइल। ओके चलो, टेट्रा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल है, और मिथाइल टेट्रा ब्यूट, बराबर। चलो करेंगे टेट्रा, फिर इसके बीच में ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल, फिर उसके बाद मिथाइल स्ट्रक्चर, बराबर। इसको नाम मुझे देखना पड़ेगा, टेट्रा टर्सरी, बराबर, मैंने बराबर ही लिखा है, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। यस, ओके चलो। सबसे पहले क्या लिखना है, तो कि इसको लिखना है टेट्रा ब्यूटाइल। चलो 1 2 3 4, बराबर, इतने कार्बन लिखे, बराबर, ब्यूटाइल। अब लिखना है, इसको ऊपर से करना पड़ेगा, हाँ ऊपर से, 1 मिनट, मिथाइल ब्यूट मिथाइल। चलो चलो, साथ में पेंटेन आएगा, मेरी मिस्टेक। अब होगा पेंटेन मतलब 5 कार्बन। अब है टर्सरी टेट्राब्यूटाइल, 1 2, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। अब क्या होगा, तो क्या अब सब जगह टर्सरी है, तो यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, टर्सरी मतलब सब जगह। यहाँ पे भी हो गए। अब यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे भी CH3 हो गया। ये 1 2 3, एंड यहाँ पे CH3 CH3 एंड CH3 हो गया ना। चलो टर्सरी टेट्राब्यूटाइल हो गया, एंड देन पेंटेन, मीथेन नहीं पेंटेन, बराबर हो गया नाम हमारा, एकदम क्लियर। चलो हेप्टेन। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 4 4 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन मतलब 7 कर देने। चलो 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 नंबर पे मिथाइल बोल रहे, 3 4 4 5, 3 के ऊपर मिथाइल, ओके मिथाइल। 4 के ऊपर 2 बार, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एंड 5 के ऊपर। चलो मिथाइल हो गए। बाकी सब जगह रखो हाइड्रोजन, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे 1 2 3 कंप्लीट हो गए, एक यहाँ पे 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए, तो ओनली कार्बन 1 2 3 कार्बन की वैलेंसी में काउंट कर रही हूँ। इस तरफ एक, एक तरफ 2 और 3, एक बाकी हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 2 3 वैलेंसी हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे एक वैलेंसी, यहाँ पे दूसरी वैलेंसी, यहाँ पे थर्ड वैलेंसी, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, वैलेंसी कंप्लीट करके करते करना है। ओके नेक्स्ट, आज नोमेनकल्चर को खत्म ही करना। नेक्स्ट 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन। लो इसमें क्या है, डाइमिथाइल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन मीन 6। 2 और 4 के ऊपर 2, ये रहा डाइमिथाइल, तो इसके ऊपर मिथाइल कर देते CH3, और 5 के ऊपर लो के इजी CH
CH2 CH2 CH। वैलेंसी को कैलकुलेट करते जाना है। कार्बन की 4 ही वैलेंसी होगी, कहीं 5 ना हो जाए, ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट्स। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ऐसे आएगा 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 2 के ऊपर भी था, इसको इतना ही करना है, और 5 के ऊपर इसको इतना ही करना है। क्लियर एकदम से। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के नाम आपको करने हैं। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दूंगी, क्या डिस्क्रिप्शन में आपको करने। नाउ C3H6 इन सब के साइक्लो बनाने हैं। क्या करना है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर स्ट्रक्चर फॉर्म। चलो बना देते साइक्लो, बना देते हैं। उसमें क्या है, बना देते, उसमें क्या है, हम अभी बना देंगे। चलो C3H6, ये फॉर्मूला ही अनसेचुरेटेड का, साइक्लो बना देते हैं। 3 कार्बन है, CH2 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 बराबर C4H8 CH2 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 हो गए। C5H10। अब इसका CH2 CH2 आपको लिखना है। C6H12 वो भी आपको लिखना है CH2 से, वो तो आपको आता है। अब थोड़ा बहुत तो मैं होमवर्क में दे सकती हूँ ना, आप कर सकते हो ना, डिस्क्रिप्शन में पर सब मिल जाएगा आपको, वो तो आपको मिल। पर अभी आप मेरे साथ कर रहे हो तो आपको होमवर्क तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत ऐसा पता तो चले हमें आता है कि नहीं ड्रॉ करना, ये है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके आंसर सब कुछ मिल जाएगी। क्लियर है, तो चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन ही हमें लिखना है। चलो लिख देते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो चल हाँ, किसको प्राइमरी मिलेगा, जो एक कार्बन के साथ अटैच है उसको प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी। ये भी एक के साथ अटैच है, प्राइमरी बराबर। नहीं, ये इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी है, तो इसको सेकेंडरी कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये कार्बन है वो एक तरफ इससे है और एक तरफ इस दो से है, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी। और ये कार्बन देखो 1 2 3 और 4 अपने सराउंडिंग 4 कार्बन के साथ अटैच है, अपने सराउंडिंग 4 कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको कहेंगे क्वाटरनरी। ये 1 एंड 2 सेकेंडरी। ये देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दिस इज टर्सरी। 1 2 3, दिस इज टर्सरी। और ये क्या है, प्राइमरी। क्लियर है, हाँ ये तो ले लिया, पर ये एक के साथ ये, तो ये प्राइमरी और ये इनके साथ है, दिस इज प्राइमरी। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब हमारा न्यू क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो हम वो नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें। अभी हमारे सारे के सारे नोमेनकल्चर कंप्लीट हो गए। अब आपको यहाँ पे पीछे जो दिए हुए हैं एक्सरसाइज में वो आपको करने हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आज नहीं दूंगी तो कभी जब भी दूंगी आपको बोलूंगी कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो सारी एक्सरसाइज एक साथ मिलेगी आपको। इस वजह से आज नहीं मिलेगी, मतलब इस वीडियो में नहीं मिलेगी, आपको एक्सरसाइज पूरी मिलेगी, पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो। क्लियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहो। ओके बाय, टेक केयर।